एक सेठ जी थे, देखो बड़े मजेदार घटना आई है यार, तो बड़े ध्यान से सुनना। थे कथा करने के लिए हर हफ्ते और जाकर के अपना करते थे, पूरी कथा में ध्यान लगा करके पंडित जी पूरे ध्यान से सुनते थे और यहां तक कि उनको पूरी कथा याद हो गई थी सुनते सुनते। लेकिन अब जैसी पंडित जी आरती करें और आरती करने में जैसी शुरू हो ओम जय जगदीश हरे, पूरी आरती हो और जैसे ही महाराज ये वाली लाइन आवे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुरंत ही सेठ जी महाराज चुप हो जावे। पंडित जी लगभग 2, 3, 4, 5 महीने से इस चीज को देख रहे थे कि ये जब भी मैं ये वाली लाइन बोलता हूं तेरा तुझको अर्पण, तभी ये चुप हो जाते हैं। तो एक दिन पंडित जी पे रहा नहीं गया, पंडित जी ने भोजन करते वक्त पूछ ही लिया, बोले महाराज सेठ जी एक बात पूछूं, आप हमारे सबसे मतलब नजदीक के यजमान हो, सबसे अच्छे यजमान हो, लेकिन आपसे एक बात मेरे को पूछनी है। बोले जब भी मैं आरती करता हूं आप पूरी कथा बड़ी मन श्रद्धा से करते हो, लेकिन जब कभी भी मैं आपसे ये पूछता हूं ये आरती की लाइन बोलता हूं तब आप चुप क्यों हो जाते हो। तो सेठ जी बोले पंडित जी पहले भोजन कर लो फिर इसके बारे में बताऊंगा। तो पंडित जी ने पूरा भोजन किया, भोजन करके फिर एकदम से पूछा, तो आज पंडित जी को जवाब चाहिए था, तो दोबारा पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो। बोले महाराज देखो अन्यथा तो लेना नहीं, मैं जो ये सत्यनारायण भगवान की कथा कराता हूं वो कथा इसलिए कराता हूं कि जो मैंने जोड़ा है ना वो मेरा ठीक ठाक बना रहे। और जब आप लास्ट में ये कहते हो तेरा तुझको अर्पण, तो मुझे ये हमेशा डर रहता है कहीं भगवान का है तो नहीं, सब कुछ जमा तो मैंने ही किया है और यदि भगवान ने ले लिया तो सब जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए चुप रहना ही ठीक है, कहीं कहीं जगह पर चुप हो जाना चाहिए। ये कथा में आपको बहुत सारे सूत्र ऐसे मिल सकते हैं जो आपके जीवन में काम आ सकते हैं। आपको यहां पर बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी, लेकिन जैसे ही आप यहां से बाहर निकलोगे, इस प्रांगण को पार करोगे और जब घर जाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो पवित्रता का वातावरण है ये धीरे धीरे कम होता है। फिर कथा में आते हो, फिर कथा सुनते हो तो ये मन अच्छा होने लग जाता है। इसीलिए अपनी याद के लिए उन सूत्रों को लिखना, और जो एक भी सूत्र आपको जीवन में ऐसा लगे कि ये उपयोग करने का है तो आपको कर लेना है। आप यहां पर ऐसे बनकर के बैठो जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन था। जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई थी, उसी प्रकार से ऐसा मान के चलो कि आपको भगवान गीता ही सुना रहे हैं और आपके हर प्रश्न का हल यहां पर मौजूद लोगों में उपस्थित है। ध्यान रखना, आपके जितने भी प्रश्न है ना वो सब के उत्तर आपको इसी पांडाल में मिल जाएंगे। इसीलिए अपने मन से जो भी लिखा जा सके उसे कल से एक कॉपी पेंसिल लेकर के आना, उन्हें जरूर लिखना।